हेलो एवरीवन, आज हम अपने यूथ पब्लिकेशन की बुक फिटर ट्रेड से जिग तथा फिक्सचर जिग एंड फिक्सचर चैप्टर नंबर 20 जिग तथा फिक्सचर के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो हमारा चैप्टर है जिग एंड फिक्सचर, हिंदी में जिग तथा फिक्सचर और इंग्लिश में जिग एंड फिक्सचर, और इसका टॉपिक नंबर 1 है जिग तथा फिक्सचर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ जिग एंड फिक्सचर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1, व्यापक उत्पादन में टूल का मार्गदर्शन करने और जॉब को कसकर पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि मास प्रोडक्शन में हम कटिंग टूल को गाइड करने के लिए और जॉब को पकड़ने के लिए हम निम्नलिखित में से किस डिवाइस का यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है टेम्पलेट, ऑप्शन बी हाउसिंग, ऑप्शन सी जिग, ऑप्शन डी फिक्सचर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिग। तो इसमें देखते हैं बुक्स की एक्सप्लेनेशन में आंसर सी है जिग। जिग एक ऐसी युक्ति डिवाइस है जो जॉब पर संक्रिय ऑपरेशन करते समय कटिंग टूल को पकड़ता है, सहारा देता है, स्थिर करता है तथा गाइड भी करता है। तो ये हो गई बुक्स की एक्सप्लेनेशन। अब इसमें से मैं बताता हूँ बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे इसमें टेम्पलेट है, तो टेम्पलेट का यूज हम मार्किंग करने के लिए करते हैं जॉब पे। इससे होती है हमारी रफ़ मार्किंग। तो हमारा टेम्पलेट बना होगा माइल्ड स्टील का या कास्ट आयरन का, और इस पर होगी, इसके द्वारा होगी हमारी रफ़ मार्किंग करने के लिए, और चेकिंग भी कर सकते हैं टेम्पलेट से। दूसरा है ऑप्शन बी हाउसिंग। हाउसिंग कहते हैं किसी मशीन के कटिंग जो टूल्स होते हैं उसको मशीन के जहाँ पर उसको फिट किया जाता है मशीन के होल्डर में जहाँ पर उसको फिट किया जाता है उसको हाउसिंग कहते हैं। चाहे कटिंग टूल हो या कोई भी घूमने वाला टूल जहाँ पर उसको असेंबल किया जाता है उसको हाउसिंग कहते हैं। जैसे कि बियरिंग में हाउसिंग होती है, उसको शाफ्ट के अंदर जहाँ सेट करते हैं बियरिंग को, जो वहाँ पर सेट करते हैं उसको मशीन में जहाँ पर सेट होता है बियरिंग, जहाँ मशीन में सेट की जाती है उसको कहते हैं हाउसिंग। और ऑप्शन सी जिग की तो एक्सप्लेनेशन हो गई। और ऑप्शन डी है फिक्सचर। तो फिक्सचर का यूज हमारे जिग के चैप्टर में ही है, तो जिसमें से फिक्सचर का यूज हम करते हैं केवल जॉब को पकड़ने के लिए। इससे हम कटिंग टूल को गाइड नहीं कर सकते। तो फिक्सचर की परिभाषा होगी कि टूल के संबंध में कार्य को पकड़ने के लिए हम फिक्सचर का यूज करते हैं। ठीक है, अब जिग की डेफिनेशन हम कुछ स्टैंडर्ड बुक से देखते हैं। तो इसमें ये हो गया हमारे बुक्स, ये है हमारी बुक्स नीमी की फिटर थ्योरी सेकंड ईयर। इसमें देखते हैं तो ये है हमारी जिग की एक्सप्लेनेशन। देखिए इसमें जिग एक स्पेशल डिवाइस है जो ऑपरेशन के समय कटिंग टूल को पकड़ता है, सपोर्ट करता है, लोकेट करता है तथा गाइड भी करता है। जिग एक या इसमें और फोकस करता हूँ हाइलाइटेड पार्ट में, जिग एक या अधिक कंपोनेंट को एक ही समय में एक साथ एकोमोडेट यानी पकड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया। यानी कि एक बार में जिग में एक से ज़्यादा कई सारे पार्ट्स पकड़ सकते हैं। जिग्स ड्रिलिंग या बोरिंग के लिए भी मिलते हैं। जिग्स किसके लिए होते हैं? ड्रिलिंग या बोरिंग के लिए भी मिलते हैं। जिग्स का यूज हम करते हैं ड्रिलिंग के लिए भी और बोरिंग के लिए भी। इसके आगे है ड्रिलिंग जिग ड्रिल, रीम, टैप तथा अन्य अलाइड ऑपरेशन को करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अलाइड ऑपरेशन करने के लिए मतलब कि जो ड्रिल मशीन की जो हाउसिंग होती है जिसमें ड्रिल बिट सेट होता है उसमें हम ड्रिल बिट सेट कर लेते हैं ड्रिलिंग मशीन में, तो वो ड्रिल मशीन हो जाएगी। और उसी ड्रिल बिट की जगह हम रीमर की बिट को लगा लेंगे तो उससे रीमिंग भी हो जाएगी। टैप को लगा लेंगे उसी ड्रिल बिट पे
तो टैप हो जाएगा, तथा अन्य अलाइड ऑपरेशन को करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि जैसे ड्रिल मशीन जो होगी उसमें हम ड्रिल बिट लगा सकते हैं, रीम लगा सकते हैं या रीमर लगा सकते हैं, टैप लगा सकते हैं, तब टैप लगा कर के टैपिंग कर लेंगे, रीमर लगा कर रीमिंग कर लेंगे, ड्रिल बिट लगा कर ड्रिलिंग कर लेंगे, काउंटर बोरिंग टूल लगा कर काउंटर बोर कर लेंगे, काउंटर सिंकिंग टूल लगा कर काउंटर सिंकिंग कर लेंगे, स्पॉट फेसिंग टूल को लगा कर के स्पॉट फेसिंग कर लेंगे। तो ये सारे कहलाते हैं अलाइड ऑपरेशन। तो ड्रिल के द्वारा इतने सारे ऑपरेशन किए जाते हैं, ड्रिलिंग जिग के द्वारा ड्रिल मशीन के द्वारा इतने सारे ऑपरेशन किए जाते हैं। और जो जिग होती है वो हमारी ये जो जितने ऑपरेशन हो रहे हैं इनको अपने ड्रिल बुश के माध्यम से गाइड करती है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर फिगर है, ड्रिल, ये रीमर है, ये टैप है, चैम्फर है, चैम्फर किससे होगा, काउंटर सिंकिंग टूल से, काउंटर बोर से क्या होगा, सिर्फ आगे का हिस्सा चौड़ा होगा। फिर काउंटर सिंक क्या होगा, काउंटर सिंक से इसका भी ये चैम्फर होगा, इसका भी काउंटर चैम्फर से भी हो जाएगा, काउंटर सिंक से भी हो जाएगा। तो अब ये इसकी डेफिनेशन इसमें से हो गई। अब इसकी डेफिनेशन इसमें से देखते हैं, एक दूसरी बुक है, ये दूसरी बुक है एक फिटर की एनके की। इसमें देखते हैं जिग की क्या परिभाषा है। तो ये है हमारे एनके की बुक। अब इसमें जिग की परिभाषा क्या होती है ये देखते हैं। यह फोकस हुआ इसमें। जिग एक प्रकार का उपकरण है जो जॉब या कार्य वस्तु को पकड़ने के साथ साथ टूल को भी गाइड करता है। यानी कि जॉब को तो पकड़ता है, साथ साथ टूल को भी गाइड करता है। अधिकतर जिग प्लेट, मेटल, बॉक्स स्ट्रक्चर जुगाड़ के रूप में बनाया जाता है। यानी कि जैसा जॉब का आकार होता है उसी के अकॉर्डिंग स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं जिग को। तो अब ये जिग में ये लीफ जिग का लैच या लीफ जिग का फिगर है, और इसमें के ये ड्रिल के जिग के बुश लगे हैं, और ये बेस प्लेट है, और ये ड्रिल प्लेट है, और बाकी ये क्लैम्पर। इसको बाकी आगे डिटेल्स में क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं एक और बुक है, उसमें से जिग की क्या परिभाषा दी। ये है बलवीर सिंह की फिटिंग सिद्धांत। अब इसमें जिग की क्या परिभाषा है उसको देखते हैं। तो इसमें जिग, एक मिनट फोकस कर, देखिए यहाँ पर देखते हैं इसका, यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में है जिग टूल को गाइड प्लस जॉब को पकड़ता लोकेट करता है, जबकि फिक्सचर केवल जॉब को पकड़ता है। अब इस जिग्स और फिक्सचर के इसमें से देखते हैं क्या डेफिनेशन दी है। देखिए इसकी इंट्रोडक्शन दिया है। वर्तमान औद्योगिक युग में मशीनों द्वारा जब विनिमय योग्य इंटरचेंजेबल पार्ट्स का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है तो पार्ट्स को मशीनों के टेबल के साथ पकड़ने और टूल्स को गाइड करने के लिए कुछ साधन प्रयोग में लाए जाते हैं। किस लिए लाए जाते हैं? पार्ट्स को मशीनों के टेबल के साथ पकड़ने के लिए और टूल्स को गाइड करने के लिए कुछ साधन प्रयोग में लाए जाते हैं, जिन्हें जिग और फिक्सचर कहते हैं। ऐसे देखते हैं जिग टूल्स को गाइड करता है और जॉब को सही पोजीशन में पकड़ता है, जबकि फिक्सचर का मुख्य कार्य टूल के संबंध में जॉब को पकड़ना होता है। ठीक है, ये हो गया इसमें से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे अभी कई सारी बुक्स और हैं, उसमें से देख सकते हैं। देखिए जिसमें से मैं अभी आपको बता रहा हूँ, MCQ डिस्कस कर रहे हैं, वो ये बुक है। अभी इसमें कई सारी बुक्स रखी हैं इसमें की, लेकिन सब में जिग की डेफिनेशन वही दी हुई है। इसलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो उसमें डिफ़िकल्ट होगा उसमें और डिटेल में उसको एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वह जिग जिसमें बेस प्लेट नहीं होती है। तो कौन सी जिग है जिसमें बेस प्लेट नहीं होती है? तो ऑप्शन ए बॉक्स जिग, ऑप्शन बी ट्रूनियन जिग, ये ट्रूनियम नहीं है, गलत है, यहाँ पर होगा ट्रूनियन जिग। ऑप्शन सी है प्लेट जिग, ऑप्शन डी है लैच जिग। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लेट जिग। प्लेट जिग होती है जो टेम्पलेट जिग से थोड़ा अपग्रेडेड होती है, तो उसमें प्लेट नहीं होते हैं। इसके बुक्स की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आंसर सी प्लेट जिग। यह टेम्पलेट जिग की सुधरी शक्ल है। इनमें ड्रिल बुश तथा लोकेटिंग पॉइंट लगे होते हैं। इस जिग में एक प्लेट होती है जो ड्रिल किए जाने वाले अवयव भाग पर रखी जाती है।
भारी भाग के लिए कभी कभी क्लैंप का उपयोग किया जाता है। इस जिग में बेस प्लेट नहीं होती है। तो मैं इसको अभी यहीं पे ही बता देता हूँ कि प्लेट जिग हो गई जिसमें बेस प्लेट नहीं होती। इसके अलावा और भी कई सारी जिग्स हैं जिनमें बेस प्लेट नहीं होती। कौन कौन सी जिग हैं? एक टेम्पलेट जिग, एक प्लेट जिग, एक क्लैंप जिग और एक चौथी है चैनल जिग। तो इन चारों जिग में बेस प्लेट नहीं होती है। इसको बुक्स से भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है, ये देखिए, ये नीमी की ही बुक है। तो इसमें प्लेट तथा चैनल जिग, इस जिग में एक प्लेट होती है। ये प्लेट मतलब ड्रिल प्लेट होती है, बेस प्लेट नहीं है। इसको बेस प्लेट मत समझिए। इस जिग में एक प्लेट होती है जो ड्रिल किए जाने वाले कंपोनेंट पर रखी जाती है। सही स्थिति को लोकेट करने के लिए पिंस तथा क्लिप्स की व्यवस्था रहती है। भारी पीस पार्ट के लिए कभी कभी क्लैंप्स का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः इस प्रकार के जिग के लिए बेस प्लेट उपलब्ध नहीं होती है। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि बेस प्लेट किस प्रकार की जिग में नहीं होती है। तो हमारे हो जाएगी प्लेट जिग तथा चैनल जिग। अब इसको और देखते हैं यहाँ इसी में। ये देखिए, ये है बेस प्लेट। एक जिग के पार्ट्स में दिया है। ड्रिल जिग के मूल लक्षण निम्न है, यानी कि ड्रिल जिग्स के कौन कौन से पार्ट हैं। तो इसमें ड्रिल जिग में बेस प्लेट या जिग बॉडी होती है जिसमें लोकेटर्स, सपोर्ट्स, क्लैंप इत्यादि लगे होते हैं। तो अब ये बेस प्लेट के देखते हैं कि बेस प्लेट में क्या है। बेस प्लेट ये है, यह पीस पार्ट लोकेटिंग पिंस यह पीस पार्ट लोकेटिंग पिंस इत्यादि को माउंट करने के लिए ड्रिल सपोर्ट की व्यवस्था करती है। प्लेट तथा क्लैंप जिग के जैसे कुछ ड्रिल जिग में बेस प्लेट नहीं होती है। ये देखिए, साथ में चैनल जिग तथा टेम्पलेट जिग, इसमें भी बेस प्लेट नहीं होती है। मेरे हिसाब से इतने एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हमारा प्लेट जिग हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, एक मिनट, इसका आंसर दिख रहा है लेकिन आंसर से क्या होता है इसको देखते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रुकिए इसको और क्वेश्चन नंबर 3, बहुमात्रा उत्पादन में यानी मास प्रोडक्शन में किसका उपयोग वर्क पीस को क्लैंप करने के लिए करते हैं। तो किसका प्रयोग हम वर्क पीस को क्लैंप करने के लिए करते हैं? ऑप्शन ए टेम्पलेट, ऑप्शन बी जिग, ऑप्शन सी गेज, ऑप्शन डी फिक्सचर। तो किसका यूज हम करेंगे वर्क पीस को क्लैंप करने के लिए, ना कि टूल को गाइड करने के लिए। तो अगर टूल को गाइड करने के लिए होता तो तब हमारा आंसर ऑप्शन बी जिग हो जाता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्लैंप करने के लिए किया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी फिक्सचर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब इसकी बुक्स की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आंसर डी फिक्सचर। फिक्सचर एक प्रकार का साधन है जिसका प्रयोग वर्क पीस को बहुमात्रा उत्पादन में टूल के संबंध में पकड़ने के लिए किया जाता है। इसको मैं हाईलाइट करके बताता हूँ। क्या कह रहा है कि फिक्सचर एक प्रकार का साधन है जिसका प्रयोग वर्क पीस को बहुमात्रा उत्पादन में टूल के संबंध में कार्य को पकड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो फिक्सचर का उपयोग हम केवल टूल के संबंध में कार्य को पकड़ने के लिए करते हैं, ना कि इससे कटिंग टूल को गाइड करते हैं। इस पर मिलिंग, शेपिंग, प्लेनिंग, टर्निंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, स्लॉटिंग आदि ऑपरेशन किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फिक्सचर्स का यूज हो गया। सेम डेफिनेशन बुक्स में दी हुई है तो इसको देखने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से इसका प्रयोग वर्क पीस को पकड़ने व टूल को गाइड करने के लिए करते हैं। निम्न में से किसका यूज हम
वर्क पीस को पकड़ने व टूल को गाइड करने के लिए करते हैं, यानी कि जैसे हम वर्क पीस को पकड़ लें जॉब को और हम कटिंग टूल को गाइड कर सकें। तो कौन सा हमारे इसमें से टूल होगा? ऑप्शन ए फिक्सचर, ऑप्शन बी गेज, ऑप्शन सी जिग, ऑप्शन डी हाउसिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिग हो जाएगा, क्योंकि जिग के द्वारा हम कार्य को पकड़ते भी हैं और कटिंग टूल को गाइड करते हैं, और फिक्सचर में सिर्फ हम कार्य को पकड़ते हैं, जॉब को, वर्क पीस को पकड़ते हैं, क्लैंप करते हैं, लेकिन उससे हम कटिंग टूल को गाइड नहीं कर सकते हैं। गेज एक चेकिंग टूल है, गेज से सिर्फ हम लोग मास प्रोडक्शन में चेक करते हैं। हाउसिंग वही होते हैं जिसमें मशीन के पार्ट्स फिट किए जाते हैं, इसको बाद में देखेंगे अच्छे से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिग। अब बुक्स की एक्सप्लेनेशन में है कि जिग एक प्रकार का साधन है जिसका प्रयोग पार्ट्स का अधिक मात्रा में उत्पादन करते समय पार्ट्स को सही दिशा में, सही पोजीशन में पकड़ने तथा टूल को गाइड करने के लिए किया जाता है। इसमें प्रायः हार्ड धातु के बुशिंग्स फिट रहते हैं जिसमें टूल को गाइड किया जाता है। अच्छा, तो इसमें कटिंग टूल्स गाइड किससे होगा? कटिंग टूल्स गाइड होता है ड्रिल जिग की बुश के द्वारा गाइड होता है। और बुक्स किससे बने होते हैं? हार्ड धातु के। कौन सा हार्ड धातु के होंगे अभी बताता हूँ, 1 मिनट। तो इसमें प्रायः हार्ड धातु के बुशिंग्स फिट रहते हैं, यानी बुश जो होते हैं वो हार्ड धातु बने रहते हैं। तो बुश की मटेरियल कौन सी होगी? वो होता है टूल स्टील होता है। तो टूल स्टील, डाई स्टील या हाई कार्बन स्टील, इससे हमारा ड्रिल के बुश बने होते हैं। तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन कि ड्रिल बुशिंग की। अब देखते हैं कि ड्रिल बुश किस में बने होते हैं, इसको हम बुक्स में देखते हैं। इसके लिए इसमें है एनके में ये ड्रिल बुश, 1 मिनट, ये हो गए एनके में दिया है और इसमें भी दिया है। ये है फिटिंग सिद्धांत, इसमें बलबीर सिंह में भी दिया है और इसकी एक एशियन की आती है उसमें भी दिया। तो इसमें से क्लियर हो जाएगा कि 2 बुक से। अब देखते इसमें ये ड्रिल बुश है। देखिए ड्रिल बुश ड्रिल टैप रीमर के द्वारा क्षेत्र को बनाने सुधारने में उपयोग होने वाले अन्य घूर्णन रिवॉल्विंग टूल्स को लोकेट तथा गाइड करने में उपयोगी है, यानी कि लोकेट करता है, गाइड करता है कटिंग टूल को ड्रिल बुश। अब जिग सामान्यतः विशाल उत्पादन एंड मास प्रोडक्शन में उपयोग की जाती है, अतः आवश्यक पुनरावर्ती स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार कठोर के तो हम निश्चित माप पर ग्राउंड करते हैं, यानी कि इसको हार्ड कर लेते हैं, हार्ड टेम्पर कर लेते हैं और ग्राउंड कर लेते हैं। अब इसमें ड्रिल बुश की धातु इसमें दिया है कि नहीं दिया है, 1 मिनट। इसमें यहाँ पर लिखा है, ये देखिए ड्रिल बुश डाई स्टील, टूल स्टील और हाई कार्बन स्टील का दिया है, लेकिन इसमें से प्रायोरिटी किसको देंगे? पहला टूल स्टील को, फिर सेकंड नंबर पर हाई कार्बन स्टील को, फिर तीसरे नंबर पर डाई स्टील को देंगे। इसमें भी है, इसमें शायद लिखा है, ये हो जाएगा इसमें ड्रिल बुश। ये देखिए ये है टूल स्टील। तो यह स्टील बिल्कुल सही स्टैंडर्ड की होती है। जिग्स और फिक्सचर बनाने के लिए इसका प्रयोग ऐसे पार्ट्स के लिए किया जाता है जिन्हें हाई वियर रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है, जैसे ड्रिल बुश, टूल स्टील, डाई स्टील। इसमें 1 मिनट, और कहीं पे कटिंग मटेरियल है इसमें, फेरस मटेरियल। तो ये इससे बनता भी, इतना याद रखेंगे कि ड्रिल बुश जो होता है टूल स्टील से बनता है। अब उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अब यहाँ से एक चीज़ और देख लीजिए, ये हाई कार्बन स्टील है। इसका अधिकतर प्रयोग प्राय जिग्स और फिक्सचर्स के लिए बुशिंग्स, लोकेटर्स, वियर पैड इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि हाई कार्बन स्टील का भी यूज बुशिंग के लिए होता है। अब ये टूल स्टील का यूज देखिए यहाँ पर लिखा है, ये एशियन की है टूल स्टील। इस स्टील को बिल्कुल से स्टैंडर्ड में बनाया जा सकता है
इसका प्रयोग जिग या फिक्सचर में ऐसे पार्ट्स बनाने के लिए किया जाता है जिन्हें उच्च घिसावट प्रतिरोधों की आवश्यकता हो। प्रायः जिग बुशिंग्स इस स्टील से बनाए जाते हैं, यानी कि जो जिग की बुशिंग्स है, बुश है, वो टूल स्टील से बनाया जाएगा और हाई कार्बन स्टील से भी बनाया जा सकता है। तो ये इतना क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हुआ, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि वर्क पीस को पकड़ने और टूल को गाइड करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो हम जिग का यूज़ करते हैं। और फिर इसमें हम जिग में जो बुशिंग लगे होते उसके बारे में देख रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 5। आंसर दिखने से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में, तो आंसर से कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन के हमको कॉन्सेप्ट को समझना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, जिग का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए ड्रिलिंग, रीमिंग व टैपिंग आदि क्रियाओं के लिए। ऑप्शन बी वर्क पीस को क्लैंप करने के लिए। ऑप्शन सी टूल को गाइड करने के लिए। ऑप्शन डी केवल ड्रिलिंग के लिए। तो ऑप्शन डी देखते हैं, जैसे केवल ड्रिलिंग के लिए, तो केवल ड्रिलिंग के लिए जिग का यूज नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी टूल को गाइड करने के लिए, तो केवल टूल को गाइड करने के लिए जिग का उपयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन बी वर्क पीस को क्लैंप करने के लिए, तो केवल वर्क पीस को क्लैंप करने के लिए भी ड्रिल का यूज नहीं किया जाता है। अब ऑप्शन ए है ड्रिलिंग, रीमिंग और टैपिंग आदि क्रियाओं के लिए, तो ये ऑप्शन ए सही है, क्योंकि जिग का उपयोग ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग और अन्य रिवॉल्विंग ऑपरेशन करने के लिए ड्रिल का यूज किया जाता है। इसको भी हम बुक्स से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। जिग एक मिनट रुकिए। तो ये जिसमें देखे थे, ये है इस जिग, ये रही नीमी की बुक, इसको हम लोग पहले क्वेश्चन में देखे थे। तो इसमें ये है, इसको इधर करता हूँ, एक मिनट, ये रहा। ड्रिलिंग जिग ड्रिल, रीम, टैप तथा अन्य अलाइड ऑपरेशन को करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैं इसको एक्सप्लेन किया था कि ड्रिल जिग का यूज किस किस चीज़ के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बुक्स के अकॉर्डिंग क्या एक्सप्लेनेशन उसको देखते हैं। तो आंसर ए है, इसमें जिग का उपयोग ड्रिलिंग, रीमिंग व टैपिंग आदि क्रियाओं में किया जाता है। ऐसे समझाता हूँ, जिग का उपयोग ड्रिलिंग, रीमिंग व टैपिंग आदि क्रियाओं में किया जाता है। किसी जॉब में होल करने के लिए ड्रिल करना, होल या सुराख को फिनिश करने के लिए रीमर तथा फिनिश होल में चूड़ी काटने के लिए टैप क्रिया जिग के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ड्रिल जिग का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिग एक ऐसा डिवाइस है जो ऑप्शन ए वर्कपीस को लोकेट करता है, ऑप्शन बी कटिंग टूल को गाइड करता है, ऑप्शन सी वर्कपीस को क्लैंप करता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा इसका आंसर हो जाना चाहिए उपरोक्त सभी, डी, क्योंकि जिग हमारा ऐसा डिवाइस है जो वर्कपीस को लोकेट करता है, कटिंग टूल को गाइड करता है और वर्कपीस को क्लैंप करता है, यानी सारे कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आंसर डी की एक्सप्लेनेशन दी है इसमें। जिग एक ऐसा डिवाइस है जो वर्कपीस को लोकेट करता है, कटिंग टूल को गाइड करता है तथा वर्कपीस को क्लैंप करता है, जिससे आसानी से वर्कपीस पर कार्य क्रिया हो सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जिग की शुद्धता होती है वर्कपीस की शुद्धता का 10%, ऑप्शन बी है वर्कपीस की शुद्धता का 5%, ऑप्शन सी वर्कपीस की शुद्धता का 20 से 50% और ऑप्शन डी है वर्कपीस की शुद्धता का 100%। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, इसको याद करना है कि जिग को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया जाता है
मास प्रोडक्शन में, जो कि इंटरचेंजेबिलिटी को अश्योर करता है। इसलिए हमें ड्रिल की एक्यूरेसी 100% चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्क पीस की शुद्धता का 100% यानी 100% शुद्धता चाहिए, क्योंकि इससे ही इंटरचेंजेबल पार्ट्स बनेंगे। तो ये हमारा पार्ट्स की एक्यूरेसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए जिग की जो शुद्धता होती है वो वर्क पीस की शुद्धता का 100% यानी 100% होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, जो कि बुक्स में दिया है कि जिग की शुद्धता वर्क पीस की शुद्धता से 100% होती है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रिल जिग के बुश बनते हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि ड्रिल जिग के बुश किससे बनते हैं, टूल स्टील से बनते हैं, हाई कार्बन स्टील से बनते हैं और डाई स्टील से बनते हैं। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रिल जिग के बुश बनते हैं। ऑप्शन ए माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी टूल स्टील, ऑप्शन सी कास्ट स्टील, ऑप्शन डी कास्ट आयरन। तो इसका करेक्ट आंसर पता चल गया होगा कि करेक्ट आंसर इसका टूल स्टील। तो करेक्ट आंसर है, इसमें प्रायोरिटी 1 पे रखेंगे टूल स्टील को। तो आंसर बी है इसका ड्रिल जिग। तो ड्रिल जिग प्रायः टूल स्टील के बनाए जाते हैं। इसका प्रयोग प्रायः ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग आदि ऑपरेशन में किए जाते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्रिल जिग बुश प्रायः हार्ड होते हैं ताकि ऑप्शन ए जिग को बचाया जा सके। पहले क्वेश्चन समझाता हूँ कि क्वेश्चन में है ड्रिल जिग बुश प्रायः हार्ड होते हैं ताकि, यानी कि ड्रिल जिग बुश प्रायः हमेशा हार्ड बनाए जाते हैं। तो किस लिए हार्ड बनाए जाते हैं ड्रिल बुशों को? तो ऑप्शन ए है जिग को बचाया जा सके, टूल को गाइड करते समय वो तिरछा ना हो जाए। ऑप्शन बी है टूल को गाइड करते समय वो तिरछा ना हो जाए। ऑप्शन सी है चिप्स आसानी से निकल सके। ऑप्शन डी है टूल को सही गाइड करे वह बुश लंबे समय तक चल सके। इसी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि वो टूल को सही तरीके से गाइड करे ताकि बुश लंबे समय तक चल सके और हमको बार बार जिग प्लेट में चेंजेस ना करने पड़े। इससे उसकी एक्यूरेसी प्रभावित होगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है डी। अब इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आंसर डी है, ड्रिल जिग का बुश प्रायः हार्ड धातु का बना होता है। हार्ड होने के कारण कटिंग टूल को सही दिशा में गाइड करे व बुश लंबे समय तक टिकाऊ रहे। इसीलिए ड्रिल बुश हमारे हार्ड धातु के बनाए जाते हैं। इसको भी मैं 1 मिनट रुकिए, मैं इसको भी बुक से दिखाता हूँ। ड्रिल बुश को प्राय हार्ड धातु से बनाया जाता है। ये सिर्फ एक किताब में है, इसमें है शायद रॉयल पब्लिकेशन में है। दिखाता हूँ, 1 मिनट आप। ये देखिए, ये है रॉयल पब्लिकेशन की बुक। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, पेज नंबर 761 में देख लीजिएगा। तो ड्रिल जिग में बुशेस को हार्डन किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ड्रिल जिग में केवल बुशेस को हार्डन किया जाता है, जिग की बॉडी को हार्ड क्यों नहीं किया जाता? तो उत्तर, ड्रिल जिग में केवल बुश ही हार्ड होते हैं जबकि जिग की बॉडी हार्ड नहीं होती। इसके निम्न कारण है। पहला, ड्रिल बुश इसलिए हार्ड होते हैं क्योंकि ड्रिलिंग करते समय इनकी अंदरूनी सतह ड्रिल के संपर्क में आती है। यदि यह नरम होगी तो जल्दी घिसेगी और बुश बदलने पड़ेंगे, तो यहाँ बुश का खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा नंबर है, इनके घिसने से क्लियरेंस बढ़ जाता है और ड्रिल को ठीक सेंटर में रखना संभव नहीं होता, क्योंकि हम इसमें पंच का यूज नहीं करते हैं, सेंटर पंच वगैरह का। तो सारी एक्यूरेसी हमारी ड्रिल जिग की बुशिंग के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर सॉफ्ट मटेरियल का जिग रखेंगे, हार्ड नहीं करेंगे, तो घिस जाएगा और घिसने से क्लियरेंस बढ़ जाएगा और क्लियरेंस बढ़ जाने से ड्रिल को ठीक सेंटर में रखना संभव नहीं होता है। और तीसरे नंबर पर है, यदि बुश हार्ड नहीं होंगे तो जिग की शुद्धता ठीक नहीं रहेगी। ठीक है, जिससे जॉब की शुद्धता पर भी असर हो जाता है और हमको 100% यानी 100% जो एक्यूरेसी है पिछले क्वेश्चन में थी, तो वो हमको 100% एक्यूरेसी नहीं मिल जाएगी। इसलिए इसको जॉब के रिजेक्शन में इंक्रीज़ हो जाएगा। और इसका लास्ट नंबर पे है
नंबर 4, आमतौर पर जिग की बॉडी घिसती नहीं है, ठीक है, जिससे उसे नर्म ही रखा जाता है तथा जिग बॉडी झटकों से टूटे नहीं। देखिए कि ये बुश को हार्ड कर देंगे, तो बुश को हार्ड कर देंगे, उसके रीज़न हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन जिग की बॉडी को हार्ड नहीं करते हैं। अगर वो भी हार्ड रहेगी तो वो ब्रिटल हो जाएगी और झटकों से टूट जाएगी। तो इसलिए हम लोग जिग बुशों को तो हार्ड करते हैं, लेकिन ड्रिल जिग की बॉडी को हार्ड नहीं करते। इसका ये एक रीज़न हो गया। अब ये ड्रिल बुशिंग्स है, जिग बुशिंग है, तो उसके डिटेल्स फिर से किसी क्वेश्चन में देखेंगे। तो अभी की इस क्वेश्चन के लिए इतनी एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। टोटल क्वेश्चन कितना है इस बुक में, इस चैप्टर में? ये है इसमें क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन है 24। तो 24 क्वेश्चन करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें देखते हैं। ये हो गया थोड़ा छोटा और छोटा, हाँ। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 है, बेलनाकार जॉब की धुरी के साथ समकोण पर सुराख करने के लिए किस जिग का प्रयोग करते हैं? यानी कि जो बेलनाकार जॉब है, सिलेंड्रिकल जॉब है, उसकी धुरी यानी बोलेंगे उसकी सरकमफेरेंस के साथ समकोण पर 90 डिग्री पर सुराख करने के लिए किस जिग का प्रयोग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, ध्यान से देखेंगे, बेलनाकार जॉब है, इसलिए यहाँ पर 1 मिनट बताता हूँ, ये हाईलाइट कर लेता हूँ कि ये बेलनाकार जॉब लिखा है, यहाँ हाईलाइट, बेलनाकार जॉब लिखा है। इस पे ध्यान देंगे, इस समकोण पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि अगर समकोण पर आप ध्यान देंगे तो उसकी वजह से आप ना, ये क्वेश्चन के ऑप्शन में रहेगा एंगल प्लेट जिग, तो उस पर आप टिक मार सकते। तो समकोण पर ध्यान देने से पहले बेलनाकार जॉब देखेंगे। तो बेलनाकार जॉब की धुरी के साथ समकोण पर सुराख करने के लिए किस जिग का प्रयोग करते हैं? तो वो हमारे हो जाएगी डायमीटर जिग हो जाएगी। ये रहा करेक्ट आंसर। अभी मैं बारी बारी से सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगा। तो इसमें देख लेते हैं। पहला ऑप्शन ए है चैनल जिग, ऑप्शन बी है डायमीटर जिग, ऑप्शन सी है रिंग जिग, ऑप्शन डी है सॉलिड जिग। तो इसका करेक्ट आंसर बता दिया हूँ आपको कि हमारी डायमीटर जिग होगी। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसके लिए हम ये बेलनाकार जॉब को देखेंगे कि यहाँ पास ये बेलनाकार जॉब क्वेश्चन में लिखा है वर्ड, तो हम बेलनाकार जॉब को देखेंगे और ये समकोण को देख लेंगे। 2 चीज़ मिलना चाहिए, तो हमारा आंसर डायमीटर जिग हो जाएगा, ठीक है। अब अगर केवल समकोण जिग होता, समकोण पर रखने को होता, तब हमारी एंगल प्लेट जिग हो जाती 90 डिग्री पर, लेकिन बेलनाकार जॉब है तो उसके लिए हमारी डायमीटर जिग हो जाएगी। अगर यहीं पे बोलता कि पाइप आकार के जॉबों के फ्लैंज पर ड्रिलिंग करने के लिए किस प्रकार के जिग का उपयोग करते हैं, तब वहाँ पर हमारा आंसर हो जाता रिंग जिग का यूज हो जाता। तो वहाँ पर रिंग जिग का यूज होगा जब फ्लैंज पर, वो भी बेलनाकार जॉब होंगे लेकिन उनके फ्लैंज पर हमको अगर ड्रिलिंग करनी रहेगी, तो हमारे लिए सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा रिंग जिग हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको चैनल जिग बताता हूँ। चैनल जिग जो होता है इसका यूज हम करते हैं आयताकार क्रॉस सेक्शन वाले, यानी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वाले जो जॉब होते हैं, आयताकार काट वाले जॉब होते हैं, उनके लिए हम चैनल जिग का यूज करते हैं। अब ये हो गया डायमीटर जिग। डायमीटर जिग का तो क्वेश्चन में हो गया कि बेलनाकार जॉब की धुरी के साथ समकोण पर ड्रिलिंग करने के लिए हम डायमीटर जिग का यूज करते हैं। सॉलिड जिग या सॉलिड जिग, सॉलिड जिग का यूज हम छोटे छोटे पार्ट्स में ड्रिलिंग करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको धीरे धीरे सारी बुक्स से इनकी डेफिनेशन आपको दिखाता हूँ। उससे पहले हम लोग बुक्स का ऑप्शन को, बुक्स की जो ऑप्शन देख चुके हैं, बुक्स के एक्सप्लेनेशन देख लेते, फिर मैं उसके बाद आपको सारी बुक्स से चारों ऑप्शन को दिखाऊंगा। तो इसके एक्सप्लेनेशन है आंसर बी डायमीटर जिग। अब देखते हैं, हाँ, इस जिग का उपयोग बेलनाकार या गोली स्फेरिकल कार्य खंड के व्यासी छेद डायमेट्रिकल होल या धुरी पेरिफेरी के साथ समकोण पर छेद होल करने के लिए किया जाता है। क्रिया के समय
कार्यखंड क्रिया के समय कार्यखंड यानी वर्कपीस को स्थिर वी ब्लॉक में रखकर क्लैंपिंग प्लेट एवं क्लैंपिंग की सहायता से क्लैंप जकड़ दिया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अपने को वी ब्लॉक की ज़रूरत होती है। जब भी कोई सिलेंड्रिकल वर्कपीस होगा वी ब्लॉक या एंगल प्लेट आ जाएगी वहाँ पर, स्पेशली वी ब्लॉक आ जाएगा। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन हुई कि डायमीटर जिग का उपयोग हम बेलनाकार या गोली कार्यखंड के व्यासी छेद या धुरी के साथ समकोण पर ड्रिल करने के लिए यूज करते हैं। अब इसकी देखते हैं एक एक जिग की डेफिनेशन देखते हैं। उसके लिए मैं स्टैंडर्ड बुक्स खोलता हूँ, वो होगी हमारे निमी की बुक। ये इसमें कहा निमी की कहाँ, ये निमी की बुक्स। ये पहले देखते हैं हमारा ऑप्शन ए है चैनल जिग। कहाँ चैनल जिग ये रहे, टेबल जिग है। 5वें नंबर पर है चैनल जिग। ये है हमारा ये पहला ऑप्शन है हमारा चैनल जिग। इसको थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ। कहाँ उसमें इधर आपको वो क्वेश्चन वाली बुक्स भी दिखाता हूँ साथ साथ। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 320 है पेज नंबर। रुकिए 1 मिनट जस्ट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। बेलनाकार जॉब की धुरी के साथ समकोण पर सुराख करने के लिए किस जिग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम ये देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चारों ऑप्शन की हमारी बुक है एनके की। ठीक है, ये पूरा निमी का कॉपी पेस्ट है इसमें, तो इसको देखते हैं। ये हमारी चैनल जिग, ये देखिए चैनल जिग। थोड़ा सा फोकस हो जाए। हाँ, चैनल जिग। इस जिग की आकृति अंग्रेजी के अक्षर सी के आकार की होती है। इसमें भी ड्रिल बुश लगे होते हैं। तो चैनल जिग की आकृति कैसे होती है? अंग्रेजी के अक्षर सी के आकार की होती है। इसमें भी ड्रिल बुश लगे होते हैं और इसमें ड्रिल प्लेट इसमें भी नहीं लगी होती है। ठीक है, अब जॉब को क्लैंप करने के लिए बोल्ट लगा होता है। इस जिग द्वारा आयताकार आकृति वाले जॉब ही क्लैंप किए जाते हैं। ठीक है, तो इस जिग की क्या डेफिनेशन है? ये हमारी चैनल जिग है। इसमें क्या क्या करते हैं? आयताकार आकृति वाले जॉब ही क्लैंप किए जाते हैं। आकृति अंग्रेजी के अक्षर सी के आकार की होती है। और यह इसके और पास से देखते हैं, यह छोटे आकार की बॉक्स जिग के जैसे होती है। और इस जिग में क्या करते हैं? चैनल जिग का एक और यूज है, एक ही सेटिंग में यानी एक बार करके एक ही सेटिंग में कई सारे छिद्र किए जा सकते हैं। यानी कई सारे एक बार फिक्स कर लेंगे जॉब पर और कई सारे ड्रिल होल कर देंगे। ठीक है, अब वो कैसे कर देंगे? देखिए ये लगे हैं ना, ये सब ड्रिल बुश हैं। तो इसमें एक ड्रिलिंग यहाँ पर हो जाएगी एक बार में यहाँ एक ही साथ, यहाँ ये यहाँ पे यानी 2 2 4 6 8 10, यानी कि एक ही बार में 10 पॉइंट पर जॉब के 10 जगह पर ड्रिल कर लेंगे। ये वर्क पीस है और ये चैनल जिग है, यहाँ से स्क्रू क्लैंप कर दिया गया है। तो इसी की यही यहाँ पर लिखा है कि एक सेटिंग में कई छिद्र यानी कई ड्रिल होल किए जा सकते हैं बिना सेटिंग को ख़राब किया। यानी कि एक बार कस दिए यहाँ पे और फिर 10 बार ड्रिल कर लेंगे इसमें। इस जिग में बेस नहीं होता तथा प्लेट जिग में बेस प्लेट नहीं होती। तो ये जो चैनल जिग है इसमें भी बेस प्लेट नहीं होती। तो ये होगा चैनल जिग का काम। तो हमारा ये जो ऑप्शन था ऑप्शन ए चैनल जिग। ठीक है, चैनल जिग हो गया। अब ऑप्शन बी देखते हैं डायमीटर जिग। तो अब डायमीटर जिग को भी आपको दिखाकर क्लियर करता हूँ। प्लेट जिग, सैंडविच जिग। डायमीटर जिग है हमारी अरिहंत की बुक में। उससे पहले देखते हैं इसमें डायमीटर जिग। ये हमारे रॉयल की बुक में मिल गई।
ये है, अरिहंत में भी दी हुई है डायमीटर। अब डायमीटर जिग को देखते हैं। डायमीटर जिग, डायमीटर जिग, इस जिग का प्रयोग सिलेंड्रिकल रॉड पर ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है। कहाँ पर? सिलेंड्रिकल, जो कि हमारा क्वेश्चन था। तो सिलेंड्रिकल जॉब पर, सिलेंड्रिकल रॉड पर ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो चित्र 4 में डायमीटर जिग का चित्र दर्शाया गया। ये देखिए, ये है डायमीटर जिग। ये सिलेंड्रिकल वर्क पीस है, या ये ड्रिल बुश है, ये क्लैंप है इसका, यहाँ पर भी क्लैंपिंग बोल्ट लगा है। ये वी ब्लॉक है जिसमें ये रखा है, ये वी ब्लॉक है ना 90 डिग्री वाला। एक और बुक से हम लोग डायमीटर जिग को क्लियर करते हैं। ये अपने 2 बुक्स हो गए, एनके से हो गया और रॉयल से हो गया। नीमी की बुक में डायमीटर जिग शायद नहीं दी है, इसमें नीमी की बुक में डायमीटर जिग नहीं दी है, और एशियन के में भी नहीं, इसमें भी नहीं है। ये हमारे पास एक बचती है, फिटर थ्योरी अरिहंत की है। ठीक है, RN गर्ग राइटर हैं इसके। तो इसमें देखते हैं, शायद इसमें दी है। एक मिनट, तो इसमें देखते हैं डायमीटर जिग। जिग फिक्सचर एवं गेजेस, ये चैप्टर इसका। ये रहा डायमीटर जिग, मिल गया। देखिए आराम से। डायमीटर जिग, डायमीटर जिग का उपयोग बेलनाकार या गोल वस्तुओं में होल करने के लिए किया जाता है। ऐसी वस्तुओं को सहारने के लिए वी आकार की सपोर्ट प्रयोग की जाती है, और वो वी आकार का हमारा सपोर्ट क्या होता है? वी ब्लॉक होता है। ठीक है, तो एक मिनट इसको बराबर कर लेना। तो वी आकार के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो एक मिनट इसको ठीक से रख लूँ। ये हमारा डायमीटर जिग। फिर से देखिए, डायमीटर जिग का उपयोग बेलनाकार या गोल वस्तुओं में होल करने के लिए किया जाता है। ऐसी वस्तुओं को सहारने के लिए वी आकार की सपोर्ट प्रयोग की जाती है, जिसके ऊपर जॉब को क्लैंप करने के लिए के साथ ही ड्रिल को गाइड करने के लिए जिग बुश भी लगी रहती है। तो यहाँ पर देखिए, बेलनाकार या गोल वस्तुओं में ड्रिल होल करने के लिए। ये हो गया हमारा डायमीटर जिग। अब मैं आपको दिखाता हूँ रिंग जिग। डायमीटर जिग हो गई। अब देखते हैं रिंग जिग। ये देखिए, ये है रिंग जिग। एक मिनट आराम से। ये देखिए रिंग जिग। रिंग जिग एक वृत्ताकार जिग होता है, जिसका उपयोग वृत्ताकार फ्लैंजदार कारखंडों में ड्रिल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर करते हैं? वृत्ताकार और फ्लैंजदार कारखंडों में ड्रिल करने के लिए किया जाता है। इसमें कारखंड को हब को जिग के अंदर लेकर क्लैंपिंग स्क्रूज के द्वारा क्लैंप कर दिया जाता है, और जिग में जिग बुश निर्धारित स्थान पर लगे होते हैं जो ड्रिल को गाइड करते हैं। ये देखिए, ये है रिंग जिग, ये है सर्कुलर रिंग जिग। इसमें एक ये जिग बुशेस लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जिग बुशेस, ड्रिल जिग बुश लगे हैं, तो इसमें ड्रिल कर देंगे। इसी बुश के माध्यम से ड्रिल बिट गाइड होगा और ड्रिलिंग हो जाएगी। ठीक है, यह रिंग जिग है। शायद एक में टॉप व्यू है, एक साइड व्यू है, ऐसे करके। तो इसका क्या था? वृत्ताकार फ्लैंजदार कारखंडों में ड्रिल करने के लिए करते हैं। ये हमारे इसमें था। रिंग जिग का मैं एक बुक्स में और देखने की कोशिश करते हैं, तो उससे शायद और क्लैरिटी आएगी कॉन्सेप्ट में। तो इसमें ये है रिंग जिग, रॉयल की है। फिर से रॉयल में ही देखते हैं। रिंग जिग किसी भी पाइप या सिलेंडर के फ्लैंज पर सुराखों की ड्रिलिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे पाइप फ्लैंज पर क्लैंप करके ड्रिलिंग की जाती है। ठीक है,
क्या कह रहा है, रिंग जिग किसी भी पाइप या सिलेंडर के फ्लैंज पर, फ्लैंज जानते हैं किसको कहते हैं, ये जैसे ये पाइप बना है एक ऐसे करके, और ये पाइप बना है, मान लीजिए ये पाइप है, तो इसका ये फ्लैंज होता है जो ट्रेन के पहिए में जो निकला रहता है, तो ये फ्लैंज होता है। एक पाइप ये है और एक पाइप का फ्लैंज ये है, जहाँ से ये, तो ये जो फ्लैंज है ये एरिया, तो यहाँ पर ड्रिलिंग करने के लिए रिंग जिग का यूज करते हैं। इधर शायद इसका फिगर भी होगा, ये देखिए, ये है रिंग जिग का, इसमें ड्रिल बुशेस लगे हैं, पढ़ सकते हैं। फिर रिंग जिग है, फ्लैंज है, पाइप है, शायद इसमें एक में टॉप व्यू है, एक में साइड व्यू है। तो ये हमारे टोटल 2 ऑप्शन क्लियर हो गए। कौन कौन से, एक डायमीटर जिग हो गया, एक रिंग जिग हो गया, और चैनल जिग का मैंने आपको पहले दिखा चुका है इसी क्वेश्चन में। अब सॉलिड जिग का दिखाता हूँ, लगे हाथ सॉलिड जिग का भी देख लीजिए, वो भी इसी रॉयल में ही मिल जाएगा। ये देखिए, ये है हमारे, ये है सॉलिड जिग, ठीक है। इस प्रकार के जिग की बॉडी स्टील के ठोस ब्लॉक से मशीन करके बनाई जाती है। छोटे छोटे पार्टों में ड्रिल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सॉलिड जिग होती है, इसके बॉडी, इस जिग की बॉडी सॉलिड स्टील के ठोस ब्लॉक से बनी मशीन करके बनाई जाती है तथा छोटे छोटे पार्टों में ड्रिल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये हमारी सॉलिड जिग है, देख लीजिए इसको। इसके साथ मैंने कुछ यहाँ पर लिखा भी है कि सॉलिड जिग की शॉर्ट नोट्स में है, बॉडी स्टील की बनी होती है, कार्य होता है छोटे छोटे पार्टों में ड्रिल करने के लिए। यही सॉलिड जिग और भी बुक्स में है, लेकिन सेम चीज़ में है, तो उसको बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, इसमें भी है, ये फिटिंग बलबीर सिंह के इसमें भी है। तो ये देखिए, इसमें सॉलिड जिग, ये देखिए, इसका पहला ये यहाँ पर सॉलिड जिग, लेकिन वही चीज़ दी हुई है बार बार कि इसमें क्या लिखा है कि इसे स्टील के सॉलिड ब्लॉक से बनाया जाता है, जिसका अधिकतर प्रयोग छोटे वर्क पीसों में ड्रिलिंग के लिए किया जाता है। यह है सॉलिड जिग, देख लीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हुआ। टाइम 1 मिनट 2 4, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी भी पाइप या सिलेंडर के फ्लैंज पर सुराखों की ड्रिलिंग के लिए किस जिग का प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी पाइप या सिलेंडर के फ्लैंज पर सुराखों की ड्रिलिंग के लिए हमने अभी कौन सा जिग पढ़ा था, वो तो हमारी रिंग जिग होता, ऑप्शन नंबर डी। तो मैं इसको बताता हूँ। तो हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ये वाइस जिग, डायमीटर जिग। अभी इसको डिस्कस किए हैं डायमीटर जिग को। डायमीटर जिग का यूज हम सिलेंड्रिकल जॉबों के लिए करते हैं, ठीक है। वहीं पे रिंग जिग का यूज हम पाइप या सिलेंडर के फ्लैंज पर, किस पर, फ्लैंज पर सुराखों की ड्रिलिंग करने की करते हैं। चैनल जिग बता चुका हूँ, आयताकार क्रॉस सेक्शन वाले जॉबों को ड्रिलिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आयताकार काट वाले जॉबों की ड्रिलिंग के लिए चैनल जिग का यूज किया जाता है। चैनल जिग में बेस प्लेट नहीं होती है, चैनल जिग की एक सेटिंग में ही कई सारे ड्रिल किए जा सकते हैं। रिंग जिग, तो रिंग जिग में हम पाइप या सिलेंडर के फ्लैंज पर ड्रिलिंग कर सकते हैं। डायमीटर जिग का बता चुका हूँ, डायमीटर जिग के द्वारा हम सिलेंड्रिकल जॉब के पर ड्रिलिंग कर सकते हैं, जैसे पिछला ही ऑप्शन था। डायमीटर जिग का उपयोग बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल या गोलीकार के में ड्रिलिंग करने के लिए करते हैं। और ये वाइस जिग है। वाइस जिग में क्या होती है वाइस ही है, लेकिन इनके वाइस के जो जबड़े होते हैं, जॉज होते हैं, वहाँ पर स्पेशल जबड़े लगाए जाते हैं और फिर उसको वाइस जिग बना ली जाती है, तो उसको कहते हैं वाइस जिग। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिंग जिग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका जो क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया।
तो रिंग जिग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ऑप्शन डी रिंग जिग। तो इसके पढ़ते हैं, इस जिग का उपयोग फ्लैंजदार वृत्ताकार भागों पर छेद करने के लिए किया जाता है। इसमें कार्य खंड को जिग प्लेट और क्लैंपिंग बोल्टों के द्वारा बर्मा बुश के साथ निर्धारित किया जाता है। ड्रिल बुश के द्वारा टूल को गाइड करते हुए छेद कर लिए जाते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन होगी। अब इसमें एक चीज़ देखना चाहिए, वो है वाइस जिग। वाइस जिग को आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट वेट। ड्रिल जिग टेबल वाइस जिग। वाइस जिग भी देखते हैं, ये भी शायद रॉयल में ही है। हाँ, ये देखिए, ये आ गई हमारी, फोकस हो जाओ, ये फोकस आ गया कैमरे का। अब ये वाइस जिग, इस जिग की आकृति बेंच वाइस की तरह ही होती है। इसमें गोल सिलेंड्रिकल जॉब में ड्रिलिंग की जाती है। ठीक है, तो वाइस जिग में भी किस प्रकार की जॉब की ड्रिलिंग की जा सकती है? सिलेंड्रिकल जॉब में ड्रिलिंग की जाती है। इसमें भी ड्रिल बुश की व्यवस्था की होती है। ठीक है, ड्रिल बुश तो हो गई, इसे मशीन के टेबल में क्लैंप किया जाता है। तो ये ड्रिल बुश है, यहाँ पर ड्रिल बुश है, जॉब होता है, और इसके जबड़ों में स्पेशल जबड़े लगाए जाते हैं। फिर उसको हम वाइस जिग बना लेते हैं। इसके फिक्स जॉ में जिग बुश लगा होता है। जो हमारी वाइस जिग होती है, इसके फिक्स जॉ में जिग बुश लगा होता है। शायद ये चीज़ मैंने अरिहंत की बुक में पढ़ी है। सिलेंड्रिकल जॉ में ड्रिलिंग के लिए करते हैं, और इसके फिक्स जॉ में जिग बुश लगा होता है, और इसका यूज करते हैं सिलेंड्रिकल जॉब में ड्रिलिंग के लिए। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, सिलेंड्रिकल जॉब में ड्रिलिंग के लिए, सिलेंड्रिकल जॉब में ड्रिलिंग के लिए। ठीक है, तो हमारे इसके 3 चीज़ें हो गई जो याद करने वाली है। अब इसी चीज़ को हम देखते हैं अरिहंत की बुक में, उसमें दी हुई है वाइस जिग। ये रही वाइस जिग फिक्स जॉ में बुश सेट होता है। ठीक है, ड्रिलिंग मशीन पर प्रयोग होने वाली वाइस को ही ड्रिलिंग जिग के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए वाइस के स्थिर जबड़े को ही बड़ा बनाकर उसके ऊपरी भाग में गाइड बुश फिट किया जाता है। ठीक है, तथा चल जबड़े यानी मूवेबल जॉब को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार वस्तु को पकड़ने के लिए वाइस के स्थिर जबड़े में वी ग्रुप बना लिया जाता है। इसमें भी ये बेलनाकार जॉब को लिख लेते हैं, उसमें बेलनाकार जॉब के लिए। ये थोड़ा सा और क्लियर हो गया होगा कि इसका यूज़ करते हैं बेलनाकार जॉब के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ड्रिल जिग, वाइस जिग का यूज ड्रिल जिग के रूप में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर दो। तो ये हमारा हो गया वाइस जिग हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। ठीक है, तो रिंग जिग हो गया। इससे पहले हम लोग ये डायमीटर जिग वाला कर रहे थे। हाँ ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस जिग की बॉडी, इसको भी हाईलाइट करके बताता हूँ, किस जिग की बॉडी स्टील के ठोस ब्लॉक से बनाई जाती है और इसका उपयोग छोटे छोटे पार्टों में ड्रिल करने के लिए करते हैं। इसको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, जहाँ पर
ड्रिल जिग की बात हुई थी, तो इसमें हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉलिड जिग हो जाएगी हमारे। ड्रिल जिग नहीं होगी, सॉलिड जिग होगी, जो स्टील के छोटे ब्लॉक से बनाई जाती है और इसका उपयोग छोटे छोटे पार्टों में ड्रिल करने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है सॉलिड जिग, ऑप्शन बी है ड्रिल जिग, ऑप्शन सी है प्लेट जिग, ऑप्शन डी है चैनल जिग। तो इसका यूज़ हम करते हैं, ये हमारे होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सॉलिड जिग। तो इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन ए सॉलिड जिग, जब छोटी जॉब में ड्रिल करना हो तो उस समय ठोस जिग का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के जिग की बॉडी को स्टील के ठोस ब्लॉक में से मशीनिंग करके शुद्ध बनाया जाता है। इसमें एक बटन क्लैंप होता है जिससे जॉब को पकड़ा जाता है। सॉलिड जिग का भी रॉयल केस दिखाया था, शायद उसी में है। तो सॉलिड जिग ये रही सॉलिड जिग, सॉलिड जिग, ठीक है। सॉलिड जिग, इस प्रकार के जिग की बॉडी स्टील के ठोस ब्लॉक से मशीन करके बनाई जाती है। छोटे छोटे पार्टों में ड्रिल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये हमारे अभी दिखाया था आपको, ये है सॉलिड जिग। अब ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें क्वेश्चन आएगा कि ड्रिल जिग। तो ड्रिल जिग भी, ये तो वैसे ये प्लेट जिग हो गया जिसके बारे में बात हुई है, ये चैनल जिग हो गया जिसके बारे में बात की है, और ये सॉलिड जिग हो, ये सारी ही ड्रिल जिग हैं। तो अलग से इसमें ड्रिल जिग नहीं है, लेकिन फिर भी एक बुक में देखा हूँ जिसमें ड्रिल जिग दिया है, तो उसको मैं देख कर बताता हूँ ड्रिल जिग क्या है। तो क्योंकि उसकी नॉर्मल डेफिनेशन ही दी हुई है कि ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल जिग का यूज़ करेंगे। इसमें ये यूनिवर्सल जिग, इंडेक्सिंग जिग, टेबल जिग, बॉक्स जिग, एंगल प्लेट, सैंडविच जिग, इसमें भी नहीं है, साथ ये इसमें हो ड्रिल जिग। हाँ, ये है हमारे NK में है, तो दिखाता हूँ आपको। ये है NK में। यहाँ पर है किस 8वें नंबर पर है ड्रिल जिग। .8 ये है 7.8। देखिए ये है ड्रिल जिग, ठीक है। इसको हाईलाइटेड, इसको हटाता हूँ। ये देखिए ड्रिल जिग। इस जिग का प्रयोग ड्रिलिंग मशीन पर ड्रिलिंग करते समय जॉब को पकड़ने तथा ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है। इसमें ड्रिल बुश लगे होते हैं जो ड्रिल को गाइड करते हैं। इसको आप पहचान लीजिए, फिगर पूछेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसका यूज इसके नाम के हिसाब से क्लियर है, तो क्वेश्चन बनेगा नहीं वैसे इतना ईजी। लेकिन ड्रिल बुश ड्रिल को गाइड करने के काम करते हैं, तो बुश तो काम ही करते हैं ड्रिल को गाइड करने के लिए। देखिए स्पॉट वेल्डिंग के हैं, ये बुशेस हैं, ये पूरा ओवरऑल फिगर ये है ड्रिल जिग का है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 के दो ऑप्शन हमको देखने थे। कौन कौन सा था, एक ड्रिल जिग था और एक सॉलिड जिग था। दोनों का ही काम ड्रिलिंग करने के लिए होता है, ठीक है। तो दोनों ही ड्रिल करने के लिए आते हैं, लेकिन सॉलिड जिग का यूज हम भी ड्रिल के लिए करते हैं और ड्रिल जिग का यूज भी ड्रिल के लिए ही करते हैं। थोड़ा सा इनके आकार में डिफरेंस है। तो अब फिर से देखते हैं इसको वापस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 13, टोटल क्वेश्चन नंबर है 24। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किस जिग का उपयोग बोर से लोकेशन के लिए करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 को भी बड़ा करता हूँ, हाईलाइट करता हूँ। अब ये हो जाएगा बड़ा। हाँ, किस जिग का उपयोग बोर से लोकेशन के लिए करते हैं? तो कौन सी जिग होती है? ऑप्शन ए बॉक्स जिग, ऑप्शन बी टेबल जिग, ऑप्शन सी पोस्ट जिग, ऑप्शन डी ट्रोनियन जिग। देखिए इनके एक्सप्लेनेशन में बिना बुक खोले इधर बताने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए बॉक्स जिग। छोटे आकार की जिग होती है, इसमें जॉब को, वर्क पीस को, कार्यखंड को एक बॉक्स में, स्टील से बने बॉक्स में बंद कर देते हैं और उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं जिसमें बुश लगे होते हैं। तो उसके थ्रू हम लोग कई अलग अलग दिशाओं से ड्रिलिंग कर सकते हैं बॉक्स जिग में। ठीक है, ये बॉक्स जिग हो गया। ठीक, और अब देखते हैं दूसरा टेबल जिग। टेबल जिग को हम टर्नओवर जिग भी बोलते हैं। ठीक है, तो टेबल जिग को हम टर्नओवर जिग बोलते हैं। इसकी सहायता से हम वर्क पीस को फेस से लोकेट करते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको दिखाऊंगा, अभी पहले आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। अब ये ऑप्शन सी है पोस्ट जिग। इसको बोर से लोकेशन के लिए पोस्ट जिग का यूज करते हैं। और ट्रोनियन जिग, ये बड़े और जटिल आकार के वर्क पीसों को ड्रिलिंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ट्रोनियन जिग का यूज करते हैं, जो एक ट्रोनियन पर टंगी होती है और इसमें इंडेक्सिंग होती है। तो ये हो गया हमारे। अब इसको हम बुक्स से देखने की कोशिश करते हैं। ये चारों ऑप्शन को बुक्स से देखकर क्लियर करते हैं। तो ये इसको पहले ठीक कर दूं। सबसे पहले बॉक्स जिग, इसको मैं कोशिश करूंगा एक बुक से दिखाने के लिए, कम टाइम वेस्ट हो। तो ये हो जाएगा, ये आया हमारा बॉक्स जिग, बॉक्स या टम्बलर जिग। ठीक है, इस जिग की आकृति बॉक्स फ्रेम की तरह होती है। ठीक है, इस जिग में जॉब को अंदर रखकर ड्रिलिंग की जाती है, इसलिए इसे क्लोज जिग भी कहते हैं। अंदर रखकर ड्रिलिंग करते हैं इसलिए क्लोज जिग भी कहते हैं। इस जिग द्वारा जॉब के चारों तरफ ड्रिलिंग करना संभव होता है। ठीक है, तो यह केवल छोटे जॉब के लिए बनी होती है। तो इसमें क्या देखेंगे, छोटे आकार की जॉब के लिए चारों तरफ से ड्रिलिंग कर सकते हैं इस जिग में, और छोटे आकार की जॉब के लिए होती है बॉक्स जिग या टम्बलर जिग या क्लोज जिग भी कहते हैं। और इस जिग के द्वारा किसी भी कोण में ड्रिलिंग कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, यह है बॉक्स जिग या टम्बलर जिग या क्लोज जिग। तो ऑप्शन पहला हो गया बॉक्स जिग। अब ऑप्शन बी देखते हैं टेबल जिग। एक मिनट, थोड़ा सा पानी देखते हैं। अब ऑप्शन बी देखते हैं टेबल जिग। टेबल जिग, इसका टेबल जिग और पोस्ट जिग की मैं शॉर्टकट बताता हूँ याद करने का। पहले आपको पोस्ट जिग दिखाता हूँ, ऑप्शन नंबर सी, ये पास में है। तो पोस्ट जिग देख लीजिए। पोस्ट जिग का उपयोग जॉब बोर्ड से लोकेशन के लिए किया जाता है। जॉब बोर्ड से लोकेशन के लिए किया जाता है। पोस्ट जितना हो सके उतना छोटा रखना चाहिए, जिससे लोडिंग की सुविधा बनी रहता था। साथ साथ उसे जॉब को सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त लंबा होना चाहिए। तो इसका क्या यूज है? शॉर्ट नोट्स इसके जॉब बोर्ड से लोकेशन के लिए इस जिग का प्रयोग करते हैं, और जबकि फेस से लोकेट करने के लिए टेबल जिग या टर्नओवर जिग का प्रयोग करते हैं। तो ये पोस्ट जिग हो गया। अब टेबल जिग या टर्नओवर जिग को देखते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी था हमारा, ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टेबल जिग या टर्नओवर जिग। और पास कैमरा से फोकस करता हूँ। टेबल जिग, यह जिग प्लेट जिग जैसा ही होता है। ठीक है, यह जिग प्लेट जिग जैसा ही होता है, लेकिन इसमें टांगे होती हैं। इसे वर्क बेंच या मशीन टेबल पर फिट किया जाता है। जब पीस पार्ट को, फोकस थोड़ा सा कर दूं, जब पीस पार्ट को उसके
फेस से लोकेट करना आवश्यक हो, कहाँ से, फेस से लोकेट करना आवश्यक हो, तब इसका उपयोग किया जाता है। इसे लोकेटर के साथ 90 डिग्री के कोण पर मशीनिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। और ये एंगल प्लेट फिक्सर के 90 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है, इसके अन्य कोणों में बनाया जा सकता है। इसे टर्नओवर जिग भी कहते हैं। इसमें याद करने वाली चीज़ क्या होंगी, इसे टेबल जिग है तो इसको टर्नओवर जिग भी कहते हैं। ये इस तरह से इसके 4 पाइप लेग्स होते हैं और इसका यूज फेस से लोकेट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और तीसरा है इसका 90 डिग्री के कोण पर मशीनिंग करने के लिए करते हैं। इसको उल्टा करके भी यूज कर सकते हैं। इसकी आकृति टेबल की तरह होती है। और ये देखिए, फेस से लोकेट करने के लिए टेबल जिग या टर्नओवर जिग का प्रयोग करते हैं, जबकि बोर से लोकेट करने के लिए पोस्ट जिग का उपयोग करते हैं। तो अब ये ऑप्शन टेबल जिग और पोस्ट जिग हो गया। ट्रूनियन जिग, ये रही ट्रूनियन जिग। यह है ट्रूनियन जिग, देख लीजिए ट्रूनियन जिग। ट्रूनियन जिग का उपयोग तब किया जाता है, ट्रूनियन जिग का उपयोग तब किया जाता है जब बड़े या जटिल आकार के जॉब को विभिन्न दिशाओं में ड्रिल करना हो। बड़े या जटिल आकार के जॉब को विभिन्न दिशाओं में ड्रिल करना हो, तब हम ट्रूनियन जिग का यूज करते हैं। यह बॉक्स जिग का आधुनिक रूप है जो ट्रूनियन पर टंगी रहती है तथा इंडेक्सिंग डिवाइस के उपयोग से विभिन्न स्थितियों में घुमाई जाती है। तो ये हमारी ट्रूनियन जिग हो गई। बड़े या जटिल आकार के जॉबों को विभिन्न दिशाओं में ड्रिलिंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्रूनियन जिग का यूज करते हैं। तो हमारे चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। अब एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो ये कन्फ्यूजन होगी कि कब कहाँ पर टेबल जिग का यूज होगा, कहाँ पर पोस्ट जिग का यूज होगा। तो टेबल जिग का यूज हम फेस से लोकेट करने के लिए करते हैं और पोस्ट जिग का उपयोग हम बोर से लोकेशन के लिए करते हैं। तो अब इसमें एक चीज़ देखिए, ये बोर है, बोर में बड़ा ओ की मात्रा है और पोस्ट में भी बड़ा ओ की मात्रा है, ठीक है। वहीं पर तो बोर को पोस्ट से लोकेट करने के लिए, वहीं पर टेबल जिग जो है, टेबल जिग में छोटा में ए की मात्रा है, तो और जो इसका यूज होगा उसमें भी ए की मात्रा होगी, तो वो हो जाएगा हमारा फेस से लोकेट करने के लिए। क्योंकि फेस में, ये जो फेस में मैं आपको बताता हूँ, फेस में, एक मिनट, ये फेस में देखिए ए की मात्रा है और टेबल में भी ए की मात्रा है, ठीक है। इसी तरह तो इसे याद हो जाएगा, फेस से लोकेट करने के टेबल जी की मात्रा। उसी तरह बोर से, तो बोर में बड़ा ओ की मात्रा है, उसी तरह पोस्ट में बड़ा ओ की मात्रा है। तो अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि बोर से लोकेट करने के लिए पोस्ट जी का यूज करते हैं, जबकि टेबल जी का यूज फेस से लोकेट करने के लिए करते हैं। इसको हो गया ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इसको बड़ा करके हाईलाइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 है जटिल, एक मिनट, ये हाइलाइटर, जटिल आकार के वर्कपीस की ड्रिलिंग अलग अलग दिशाओं में करने के लिए किस जिग का प्रयोग करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है, अब इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, वो हमारा ट्रूनियन जिग होता है। अभी पढ़ा था कि जटिल आकार के, बड़े तथा जटिल आकार की जॉबों की विभिन्न दिशाओं में ड्रिलिंग करने के लिए हम ट्रूनियन जिग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर भी इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है ट्रूनियन जिग, ऑप्शन बी है पोस्ट जिग, ऑप्शन सी है टेबल जिग, ऑप्शन डी यूनिवर्सल जिग। तो इसमें हम सिर्फ हमारा एक चीज़ अभी क्लियर नहीं है, वो है ऑप्शन डी यूनिवर्सल जिग। तो यूनिवर्सल जिग का हम क्लियर करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ट्रूनियन जिग हो जाएगा कि जटिल, बड़े तथा जटिल आकार के जॉबों की विभिन्न दिशाओं में ड्रिलिंग करने के लिए हम ट्रूनियन जिग का उपयोग करते हैं, ठीक है। और पोस्ट जिग का प्रयोग बताया आपको बोर से लोकेशन के लिए करते हैं, क्योंकि पोस्ट में भी बड़ा ओ की मात्रा है और बोर में भी बड़ा ओ की मात्रा है, तो पोस्ट जिग का उपयोग बोर से लोकेशन के लिए करते हैं। और टेबल जिग का उपयोग फेस से लोकेट करने के लिए करते हैं। अब रही बात यूनिवर्सल जिग की, तो इसको हम बुक से क्लियर करते हैं। यूनिवर्सल जिग में मैं आपको बता देता हूँ बुक से पहले कि यूनिवर्सल जिग में क्या रहता है कि एक साथ कई जॉबों की कर सकते हैं,
कई जॉबों में ड्रिलिंग कर सकते हैं। ड्रिल किए जाने वाले पार्ट्स तो सेम होंगे, लेकिन उनमें ड्रिल का जो सुराख का साइज होगा, होल का जो साइज होगा, वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो अब ये हम लोग देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहले जटिल आकार की वर्कपीस की ड्रिलिंग के लिए अलग अलग जिसम ड्रिल करने के लिए हम टूल जिग का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर इसका क्या है, आंसर ए। तो टूनियन जिग इसका प्रयोग तब किया जाता है जब बड़े या तथा जटिल आकार के जॉब को विभिन्न दिशाओं में ड्रिल करना होता है। यह बॉक्स जिग का सुधरा हुआ रूप है जो टूनियन पर लगा होता है, जो एक दिशा से दूसरी दिशा में घुमाया जा सकता है। ये होगा इसकी डेफिनेशन। तो ये क्लियर हो गया। अब आपको दिखा देता हूँ यूनिवर्सल जिग। ये भी हमारे रॉयल पब्लिकेशन में है, क्योंकि टोटल 6-7 बुक्स हैं जिनमें से सारी टाइप की जिग्स कवर हैं। एक बुक्स में कंप्लीट टाइप की जिग्स कवर नहीं है। तो यूनिवर्सल जिग ये रही, ये हमारी यूनिवर्सल जिग। देखिए फोकस हो जाए कैमरा का। तो यूनिवर्सल जिग, इस प्रकार के जिग में एक से अधिक जॉब की ड्रिलिंग की जाती है। इसके लिए जॉब की आकृति अर्थात साइज समान होते हैं, लेकिन सुराख अलग होते हैं, क्योंकि इसमें जॉब की प्लेट की आकृति तो सेम होगी, लेकिन सुराख अलग अलग साइज़ के होते हैं। तभी तो इसको यूज हम मल्टीपल होल्स करने के लिए कर सकते हैं। तो एक से अधिक जॉब की ड्रिलिंग की जा सकती है। तो एक से अधिक एक जॉब होगा और उससे ज़्यादा जॉब होगा, वहाँ पर भी हो जाएगी, और अलग अलग टाइप के सुराख यानी होल भी कर सकते हैं। इसके लिए ऊपरी प्लेट को बदल लेते हैं। इसके लीवर आर्म के साथ लॉकिंग डिवाइस लगा होता है। ये इसका मैकेनिज्म दिया है। इस जिग के द्वारा एक ही प्लेट पर 2 अलग अलग क्रियाएं की जा सकती हैं, जिससे विनियमशीलता का गुण आता है तथा जिग की कीमत भी कम बैठती है। ठीक है, तो इसमें कई सारी ऑपरेशन अलग अलग क्रियाएं की जा सकती हैं एक ही प्लेट पर। ये रही हमारी यूनिवर्सल जिग। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब बचे कितने हैं, 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 15 से हम अगले पार्ट में इसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इसमें मेरे को लगता है 1 घंटा से ऊपर हो गई क्लास। तो इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।